वेलकम बैक स्टूडेंट टू द 6th लेक्चर ऑफ सेल। और यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब आपको इससे ज़्यादा डरना नहीं है, कैसे नाम पड़ा, यही नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर सकते हैं। पहला चीज़ तो समझिए, ये एक सेल ऑर्गेनल है, इसको शॉर्टकट में ER से भी लिखते हैं। इंडो मैंने आपको पहले ही बताया था, इंडो मतलब होता है अंदर, जैसे इक्टोप्लाज्म इंडोप्लाज्म देखे थे, तो उस इंडो में रहने वाला है, इसलिए इंडो। प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म में रहने वाला, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में रहता है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल भी कहते हैं। इसलिए रेटिकुलम का आपको दिक्कत हो रहा है, रेटिकुलम का क्या मतलब है? रेटिकुलम का सिंपली मतलब होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। नेट तो आप समझते होंगे, वही नेट लाइक स्ट्रक्चर, या इसको बोल सकते हैं फाइन नेटवर्क। मतलब जब नेटवर्क बनाया जाता है, ठीक है, नेटवर्क कब होता है? जब एक चीज़ दूसरे से कनेक्ट होता है, तो उसी को बोलते हैं रेटिकुलम। मतलब प्लाज्मा के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, क्या होने वाला है? एक नेटवर्क होने वाला है। उसी नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, हम लोग का एक सीक्वेंस रहेगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक कोई भी सेल ऑर्गेनल का, तो सेल ऑर्गेनल क्या है, किन्होंने खोजा, ठीक है, उसके बारे में आइडिया लेंगे। क्या उनके टाइप है, तो उनके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। फिर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एट लास्ट एक हम लोग एक ये भी देखेंगे कि कोई कोई ऐसा भी सेल होता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या उसमें कोई दूसरा चीज़ ऑर्गेनल नहीं होता, उसको भी देखेंगे। पहला तो समझिए कि ये जो था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये डिस्कवर किया गया था पोर्टर के तरफ, डिस्कवर्ड बाय पोर्टर, ठीक है, और 1945 में। और ये सब तभी आप एक आइडिया लगा सकते हैं ये सब कब खोजा गया होगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज लिया गया तब। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब तक नहीं खोजा गया था तब तक सिर्फ साइटोप्लाज्म दिखता था, साइटोप्लाज्म के अंदर का ऑर्गेनल नहीं दिखता था। अब ये है क्या? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक नेटवर्क है। किस चीज़ का? तो नेटवर्क है तीन चीज़ों का, जिससे ये बना रहता है, ठीक है। वो तीन चीज़ क्या है? एक को बोला जाता है वेसिकल, चिंता नहीं कीजिए, मैं सबको समझाऊंगा वेसिकल क्या होता है, किस्टर्न एंड ट्यूबुल्स, इसी से बना रहता है। पर इससे भी सिंपल में इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पहले सिंपल में डिफाइन कर लेते हैं कि इट इज ए नेटवर्क, या अच्छे से बोले तो मेम्ब्रेनस नेटवर्क, मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेनस नेटवर्क। अब मेम्ब्रेन को छोड़ भी सकते हैं, तो इट इज ए नेटवर्क जो कनेक्ट करता है। नेटवर्क है, कनेक्ट करने का काम करेगा। किसको? विच कनेक्ट्स, कनेक्ट करता है किस चीज़ को? आउटर मेम्ब्रेन जो होता है न्यूक्लियस का, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसको। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, जो सेल का आउटर पार्ट होता है, उसको। मतलब अगर एक फिगर के माध्यम से देखें तो ये जो है यहाँ, अब यहाँ पे एक नेटवर्क रहेगा और ये नेटवर्क इसको और इसको, यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगा। विच कनेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसी दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? ये मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसलिए नेट लाइक था, ठीक है, क्योंकि एक जाल जैसा है और जो उसको कनेक्ट करने का काम करता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है अगर आपको देखना हो, ठीक है, तो आपको फिगर वैसे भी दिख ही रहा होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ऐसे एक ट्यूब जैसा होता है, ठीक है, ये ट्यूब जैसा। फिर इसमें एक नेटवर्क, देखिए एकदम ईजी है डायग्राम। फिर ऐसे, और ये कहाँ से कहाँ तक रहता है? तो न्यूक्लियस से लेके, और ये मान लीजिए ये सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है, वहाँ से लेके और जहाँ तक न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस होगा, तो वहाँ तक दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। अब आपको दो तरह का मिल सकता है ये, ठीक है, दो तरह का मिल सकता है। कौन? ये जो ट्यूब दिख रहा है आपको, ये ट्यूब दो तरह का दिख सकता है। एक ऐसा जो आपको स्मूथ दिखेगा, मतलब स्मूथ का मतलब जैसा है वैसा ही दिखेगा, उसके अंदर में और कुछ नहीं मिलेगा। और एक ऐसा मिलेगा कि इसी नेटवर्क में आपको कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा डॉट जैसा मिलेगा। अब डॉट का क्या मतलब है? डॉट आपको थोड़ा सा रफनेस दिखाएगा इसके ऊपर, ठीक है, इस पे ऐसे 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 छोटा छोटा पॉइंट जैसा स्ट्रक्चर, ग्रेनुअल स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। ये जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, इसको राइबोसोम बोला जाता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी। राइबोसोम का भी आपको इतना ही समझना है कि राइबोसोम सिंथेसाइज मतलब बनाता है, मेक करता है, जैसे फोटोसिंथेसिस में होता है ना, वही सिंथेसाइज प्रोटीन बनाने का काम करता है। एक ऑर्गेनल है इन्हीं के जैसे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसे, लेकिन ये क्या करता है? बनाने का काम करता है प्रोटीन। अब पहला चीज़ तो समझिए कि एक जो होगा वो कैसा होगा? स्मूथ होगा, उसमें कुछ नहीं होना, और एक ऊपर खाबर होगा यानी रफ होगा। तो ये वाला जो होगा जिसमें स्मूथनेस है, जिसमें राइबोसोम नहीं है, इसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाला कैसा है? ये वाला है स्मूथ, और शॉर्टकट में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं ER लिख देता हूँ। और एक जिसमें राइबोसोम होगा उसको बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोल देंगे? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए ये समझे। अब पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं जो मैंने आपको बताया था कि ER जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कितने रूप में रहते हैं। तो ER हैज़ 3 फॉर्म्स। कितने फॉर्म होते हैं? 3 फॉर्म।
पहला या तो हो सकता है वो वेसिकल, ठीक है, अभी वेसिकल क्या है आते हैं उस पर भी बात करेंगे। दूसरा हो सकता है ये हो ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ट्यूब्यूल्स जो आप देख ही रहे हैं अभी ट्यूब के जैसा, हो सकता है क्या हो ट्यूब्यूल्स। और तीसरा क्या हो सकता है किस्टर्न या सिस्टर्न, जो बोले सिस्टर्न। तो इस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मतलब आपको जो दिखेगा ना वो ऐसे ही दिखेगा। अब आपको अगर फिगर देखना है कि स्टर्न कैसे होता है, ठीक है, ट्यूब्यूल कैसा होता है, ट्यूब्यूल का तो अभी फिगर देखिए यहाँ, ट्यूब्यूल यही है ट्यूब्यूल, ठीक है। और आपको देखना है किसका है, ठीक है, किस्टर्न का। तो किस्टर्न कोई कुछ अलग चीज़ नहीं है, ये मेम्ब्रेन जैसा ही रहता है, ठीक है। कैसा, तो ये आप ऐसे देखिए, ये यही है क्या किस्टर्न, ये सिस्टर्न है जो आप बोलिए, ये दोनों जो है ये है या ये है या ये है, ये सब कहा जाता है क्या सिस्टर्न, ठीक है। अफकोर्स इसके चारों तरफ अगर रफ है तो क्या लगा होगा राइबोसोम। उसी तरह वेसिकल कैसा होता है, वेसिकल सिंपली राउंड रहता है, उसका सिंपली काम रहता है सीक्रेशन का, मतलब कोई चीज़ निकालना, हम पढ़ते हैं अभी और अच्छे से। और ट्यूब्यूल आप देखे ही हैं कैसे भी हो सकता है, कनेक्टिंग वाला, ठीक, कनेक्टिंग वाला हो सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले वेसिकल के बारे में कि ये वेसिकल क्या होता है। तो समझिए वेसिकल जो है, ये वेसिकल एक स्मॉल छोटा सा सैक होता है, जैसे थैला होता है ना हमारा, उसी तरह से एक थैला होता है, जैसे आपको दिख रहा है ये गोला गोला, या गोला नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एक सैक जैसा थैला जैसा रहता है स्ट्रक्चर, जिसमें रहता क्या है, जिसमें फ्लूइड रहता है। फ्लूइड तो समझते हैं ना, या तो कोई लिक्विड होगा या गैस होगा। लिक्विड में क्या हो सकता है, लिक्विड होगा कोई लिक्विड, और लिक्विड में क्या होगा, ऑफकोर्स कोई केमिकल होगा। तो ये वेसिकल जो है वो एक स्मॉल, आपको डिटेल में जाना नहीं है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वेसिकल ट्यूब्यूल और सिस्टर्न से बना रहता है। एक स्मॉल क्या है सैक है जो भरा रहता है फिल्ड विथ फ्लूइड, और यहाँ फ्लूइड से सिंपली मतलब है केमिकल्स। और केमिकल्स कौन होंगे, बायोकेमिकल्स, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब इसमें रहता क्या है, ठीक है, तो इसको आप या सैक भी बोल सकते हैं या वैक्यूल भी बोल सकते हैं, खाली जगह रहता है उसमें ये रहता है, ठीक है, किसी भी बॉडी। अब ये रखता क्या है, तो वेसिकल जो होता है, वेसिकल कंटेन्स लिक्विड और साइटोप्लाज्म, या तो लिक्विड को रखेगा जैसे हम बताए केमिकल्स, ठीक है। तो वेसिकल्स कंटेन्स लिक्विड और साइटोप्लाज्म, लिक्विड या साइटोप्लाज्म कंटेन करता है। अच्छा, ये बनता कैसे है, अगर आपको थोड़ा सा और आइडिया लेना, बनता कैसे है, तो ये बनता है जब भी सिक्रेशन होते रहता है या ट्रांसपोर्ट होते रहता है किस चीज़ का, कोई सामान जा रहा है और उसमें से कुछ निकल गया। अब ऐसा कुछ नहीं समझिए कुछ निकल जाएगा, मतलब कम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो जब भी कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, ऑफकोर्स प्रोटीन फैट सभी उसका मॉलिक्यूल, तब ये बनता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज़ फॉर्म्ड, ठीक है, ड्यूरिंग सिक्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल, इट इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट या कोई चीज़ जाते रहता है। अब देखिए ट्यूब बनाए, नेटवर्क बना किस लिए, तो कम्युनिकेशन करने के लिए। सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से अगर कुछ बात करना होगा उसके लिए, अब बात करने का मतलब ये नहीं है हाई हेलो करेगा, ठीक है, मतलब क्या चीज़ सामान एंट्री देना है क्या नहीं देना है, ये तो गार्जियन है ना, न्यूक्लियस कंट्रोल करने का काम करता है, तो ये गार्जियन है इसीलिए। तो ये ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रेशन ऑफ मटेरियल विद इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये फॉर्म कब होता है, बनता कब है, जब ट्रांसपोर्ट या सिक्रेशन होता है किस चीज़ का, ऑफ मटेरियल्स विद इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको इतना कम्प्लेक्स में नहीं जाना है, आप सिंपली समझ सकते हैं कि एक थैला जैसा है जिसमें कुछ भरा रहता है विद इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अब ट्यूब तो आप समझते हैं ट्यूब जैसा होगा, हाँ वैसे ही जैसे साइकिल का ट्यूब रहता है वैसे ही, और कोई अलग चीज़, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं किसी बारे में, स्टर्नर के बारे में। अब ये ही मेन पार्ट है इसका। ये जो है ये एक फ्लैट रहता है, ठीक है, फ्लैट तो समझते हैं ना, अब वो घर वाला फ्लैट नहीं, कोई चीज़ जो एकदम चित्र, जैसे कॉपी है अभी फ्लैट है, ये मैं मोड़ दूँ ये मोड़ा हुआ है और ऐसे कर दूँ तो ये फ्लैट है, मतलब समतल है। तो ये फ्लैट रहता है किस चीज़ का, मेम्ब्रेन का है, ऑफकोर्स मेम्ब्रेन ही रहेगा। ए फ्लैटेंड मेम्ब्रेन डिस्क ऐसे बोल सकते हैं, जैसे कोई डिस्क होता है ना, कैसेट होता है ना, वैसा ही। तो इसको पहले तो बोल दिया कि फ्लैटेंड, आपको जरूरी है, थोड़ा भारी लग रहा हो क्योंकि आपके लेवल से थोड़ा ज़्यादा है, पर उतना भी है नहीं। फ्लैटेंड मेम्ब्रेन डिस्क है, और ये रखता क्या है, इट कंटेन्स इंजाइम्स टू प्रिवेंट अनवांटेड एक्टिविटी। ये रखता क्या है, तो इट कंटेन्स इंजाइम्स, कुछ केमिकल्स रखता है जिसका काम क्या है, अनवांटेड एक्टिविटी मतलब कुछ भी, बैक्टीरिया आ रहा है, वायरस आ रहा है, ये सब आ रहा है, तो इस सब चीज़ के लिए ये उस केमिकल को रखता है कि उसको आते ही मार दे, अनवांटेड एक्टिविटीज़।
अब एक और चीज़ आपको समझना है कि प्लांट का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरह से कहा जाता है। अब चलिए अब कुछ बातें आप समझिए। अब तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं क्या कि एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है किस चीज़ का, ट्यूब्यूल्स का, सिस्टर्ने का, वेसिकल, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में रहता है। तो आप एक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डेफिनेशन अच्छा से लिख सकते हैं। तब मैं सिंपली समझता है कि मेम्ब्रेन है जो जोड़ने का काम करता है। अभी एक और आप अच्छा से लिख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये सब समझने के बाद कि ये क्या है, एक नेटवर्क है, ठीक है, किस किस चीज़ का, ट्यूब्यूल का। अब चूंकि ट्यूब्यूल का, वेसिकल का और सिस्टर्ने का मतलब समझ गए, तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्ने एंड वेसिकल, ठीक है। मैंने पहले इसीलिए आपको थोड़ा सा भारी जरूर लगा होगा, लेकिन ये समझना जरूरी था। ये पूरे सेल में रहता है, पूरे सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है, ठीक है। कुछ ट्यूब्यूल के एक एंड पे, ठीक है, कुछ ट्यूब्यूल के, जैसे एक बाहर वाला है जो सेल मेम्ब्रेन को टच किया होगा, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, उसका एक एंड रहता है सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट हुआ, एक प्लाज्मा, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इसीलिए ये एक नेटवर्क भी बना हुआ है। अब ये दो तरह का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसके आधार पे कि राइबोसोम उसमें अटैच है या नहीं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम SER से अभी से लिखेंगे, और एक होता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किसके आधार पर किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। स्मूथ क्यों है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम नहीं है। राइबोसोम करता क्या है, प्रोटीन बनाने का काम करता है, एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, यानी जहाँ पे राइबोसोम होगा वहाँ पे प्रोटीन तो जरूर बनेगा। तो हाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इट हैज़ प्रेजेंस मतलब रहता है क्या, राइबोसोम। ओके, जब राइबोसोम प्रेजेंट है तो RER कैन सिंथेसाइज, RER बना सकता है, RER कैन मेड और सिंथेसाइज प्रोटीन, ठीक है। तो क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और कोई काम नहीं है, सिर्फ नेटवर्क बनाना है तो बहुत सारा काम, और कुछ बना नहीं सकता, क्या बना सकता है। SER कैन सिंथेसाइज लिपिड्स। अब इस लिपिड्स क्या होता है, फैट, सिंपली समझ सकते हैं फैट, वो ऐसा चीज़ जो पानी में ना घुले उसी को लिपिड्स बोला जाता है। अभी आप समझ लीजिए SER कैन सिंथेसाइज लिपिड्स, लिपिड्स का भी सिंपली मतलब समझ लीजिए फैट्स। ओके, तो ये तो हुआ इसके बारे में थोड़ा सा बात। अगेन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम नहीं है, ठीक है, इसको आप ऐसे लिखिए, विदाउट राइबोसोम, विदाउट राइबोसोम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब विथ राइबोसोम, राइबोसोम के अंदर है, एब्सेंस प्रेजेंस अगर आपको भारी लग रहा है तो इसका मतलब विथ राइबोसोम। तो चलिए ये समझिए। अब एक चीज़, कोई ऐसा सेल है क्या जिसमें ये नहीं रहता है, तो हाँ, रेड ब्लड सेल जो है उसमें, और जो इम्ब्रॉयो वाला सेल होता है, आप लोग पढ़े होंगे इम्ब्रॉयो, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन के वक्त में जो फॉर्म होता है, जाइगोट के बाद जो स्टेज है वो, तो उस सेल में ये नहीं रहता है। तो आपको RBC, आप एक नोट में लिख देंगे कि इन RBC यानी रेड ब्लड सेल एंड एम्ब्रॉयनिक सेल, एम्ब्रॉयनिक वाला सेल उसमें नहीं आता है, डोंट हैव, क्या नहीं रहता है, हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और प्लांट में भी डिप्टोसोम उसकी जगह होता है। अब आते हैं फंक्शन की तरफ कि इसका क्या क्या काम है। तो पहला, चूंकि ये रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन बना सकता है, और वो रफ एंडोप्लाज्मिक है क्यों, क्योंकि उस पर राइबोसोम है, यानी पहला काम तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर सकता है प्रोटीन बनाना, तो इट कैन मेक प्रोटीन। अगेन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट बना सकता है, लिपिड बना सकता है, तो पहले दूसरा ये लिख सकते हैं, इट कैन मेक या सिंथेसाइज, कुछ भी लिख सकते हैं, इट कैन सिंथेसाइज या मेक लिपिड्स। और कुछ, हाँ, एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है, और उस नेटवर्क के थ्रू होता क्या है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है, नेटवर्क प्रोवाइड करता है, और उससे होता क्या है, तो उससे बहुत सारा सामान जो कि न्यूक्लियस और सेल के आसपास में के बीच में बांटना रहता है, उसका काम होता है। तो इट प्रोवाइड ए पाथवे, एक पाथवे देता है, रास्ता देता है। पाथवे मतलब एक रास्ता, किस चीज़ के लिए, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा के लिए, किस चीज़ का, कोई मटेरियल का, न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, और ज़्यादा अच्छे से बोले तो न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियस का जो मटेरियल है, एक सेल को से दूसरे सेल में काम है। जैसे इम्यूनिटी में, इम्यूनिटी जो होता है हम लोग का शरीर का, जो अपना लड़ने का क्षमता होता है, उसमें बहुत सारा काम होता है। उस टाइम में एक सेल दूसरे सेल का सपोर्ट करता है, तो उस टाइम में न्यूक्लियर मटेरियल जो है एक सेल का दूसरे में जाता है, वो किसका काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना, किससे, तो फ्रॉम वन सेल टू अनदर। वो कैसे होगा, तो इसी से होगा ना, न्यूक्लियर मटेरियल कहाँ से, अपना नेटवर्क बनाया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेजेगा, अगेन दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इससे कनेक्ट होगा, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेके और फिर उसके न्यूक्लियस में ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ये काम है। उसके बाद
ये ट्रांसपोर्ट करता है, अब बनाता भी है और इसका काम है ट्रांसपोर्ट भी करना। प्रोटीन जो है इसको ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। तो यहाँ लिख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, प्रोटीन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अनदर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। और ये बहुत सारे जैसे जैसे ये चूंकि एक नेटवर्क देता है तो एक फिक्स शेप बना के रखता है, यानी ये सपोर्ट करता है, इट सपोर्ट्स द सेल, ठीक है, सपोर्ट करता है सेल। ऐसे ही बोल सकते हैं एक स्केलेटल फ्रेमवर्क देता है। फ्रेमवर्क तो आप समझते हैं, ढांचा। इसी के हिसाब से अब मान लीजिए ये नहीं रहता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उस दोनों का स्ट्रक्चर फिक्स नहीं ना होता, कभी इधर हो सकता था कभी इधर हो सकता। अब दोनों के बीच में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में ये पूरा जमा हुआ है पूरे तरफ, सेल के चारों तरफ, मतलब एक क्या स्केलेटल फ्रेमवर्क दिया है। और भी एक है, बहुत सारे एप्लीकेशन है और कुछ खास एप्लीकेशन है, उसके बारे में अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक पढ़े ये सपोर्टिंग स्केलेटल प्रोवाइड करता है, रास्ता देता है सामान का ट्रांसफर करने के लिए। उसके बाद अब है क्या, कुछ स्पेशल चीज़। पहला चीज़ कि ये लीवर, आप लोग सुने होंगे लीवर का काम होता है डिटॉक्सिफाई करना, ठीक है। लीवर में ही हमारा यूरिया सब बनता है, नहीं भी सुनिए तो सुन लीजिए। जो हमारा जो शरीर में जितना गंदगी रहता है, जितना पॉइजनस चीज़ रहता है, उसका जो डिटॉक्सिफिकेशन है, मतलब टॉक्सिक तो आप जानते हैं, टॉक्सिक मतलब जहरीला चीज़, उस चीज़ को डिटॉक्सिफाई करना। जैसे आप समझते होंगे वेस्ट में ही बहुत सारा टॉक्सिक चीज़ है, जहरीला चीज़ है, उसको हटाना यानी डिटॉक्सिफाई करना। डिटॉक्सिफाई मतलब रिमूवल ऑफ पॉइजन को हटाना, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस को हटाना, वो चीज़ होता है इसमें। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि लीवर के सेल में रहता है, लीवर का भी सेल होगा, लीवर ऑर्गन है उसके अंदर भी सेल होगा, तो उसके सेल का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिटॉक्सिफिकेशन में मदद देता है। तो SER ऑफ लीवर का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर है वो क्या करता है, हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, यानी पॉइजन को हटाने में मदद करता है। और उसके अलावा बहुत सारे सामानों को बनाता है, जैसे प्रोटीन फैट का बनाए, तो इसी के मदद से वो क्या करता है, कुछ इंजाइम्स को भी, ठीक है, इंजाइम्स तो आप समझते हैं जैसे डाइजेस्टिव इंजाइम सब है, वो सब म्यूकस सब, वो सारा चीज़ इंजाइम्स किस चीज़ के लिए, तो वो इंजाइम हो सकता है डाइजेस्टिव इंजाइम। लाइसोसोम का आप थोड़ा सा नाम सुने होंगे, जिसको सुसाइडल बैग कहा जाता है, ये अपने अंदर कुछ इंजाइम रखता है, ठीक है। लाइसोसोम मैं जानता हूँ, अभी नहीं पढ़ाया हूँ, फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। लाइसोसोम अभी आइडिया हो गया क्या, प्रोटीन बनाने का काम करता है। उसी तरह से लाइसोसोम जो होता है वो क्या करता है, बाहर से कोई भी अगर फॉरेन बॉडी आता है सेल में अटैक करने, तो ये अपने अंदर कुछ केमिकल रखता है, डाइजेस्टिव केमिकल रखता है, जिसको हम डाइजेस्टिव इंजाइम बोल सकते हैं। उससे वो उसको मार देता है, ठीक है। जहाँ कोई बैक्टीरिया आया उसकी बैक्टीरिया पे अपना इंजाइम डाल दिया जो उसको डाइजेस्ट करके खत्म कर देता है। तो इंजाइम जो होता है लाइसोसोम का, वो भी कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड बाय RER, ठीक है। अगेन मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी एक प्रोसेस था, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेम्ब्रेन बनता है प्रोटीन और फैट से, उसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, हम लोग उसमें बात कर चुके हैं। तो वो भी यहीं से बनता है, क्योंकि प्रोटीन भी यही बनाया, फैट भी, तो हेल्प करता है, हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अगेन आपको क्लियर है, मेम्ब्रेन तो समझते ही आप, जो स्किन है उसका, बायो यानी लाइफ, जेनेसिस मतलब बनाना, मेम्ब्रेन को बनाने का काम करता है, ठीक है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस अगर पूछे कि क्या है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, इज ए प्रोसेस, लिखना है आप लिख लीजिए, इट इज ए प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग ऑफ मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, बाय या फ्रॉम प्रोटीन्स एंड फैट। एट लास्ट हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दोनों का टाइप SER और RER में, उसमें डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो RER वर्सेस SER बहुत सारा डिफरेंस है, लेकिन हम लोग कॉमन का बात करेंगे। पहला चीज़ RER में क्या कर सकते हैं कि RER में राइबोसोम अटैच होता है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं रफ, राइबोसोम्स आर अटैच्ड, राइबोसोम्स अटैच किया रहता है किधर, टू आउटर सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आउटर सरफेस जो होता है बाहर वाला सरफेस, ठीक है, उसमें आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, इसके मेम्ब्रेन पे, किसके मेम्ब्रेन पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इट डज नॉट, इसमें क्या लिख सकते हैं, इट डज नॉट कंटेन राइबोसोम, इसमें राइबोसोम नहीं रहता है। ओके, जब राइबोसोम है तो एक और आप तुरंत बना सकते हैं, एक और चीज़ क्या, चूँकि राइबोसोम है तो वो प्रोटीन बना सकता है। तो अब दूसरा इसका लिख देंगे, इट कैन सिंथेसाइज प्रोटीन्स,
आप ऐसी भी लिख सकते हैं, प्रोटीन्स बना सकते हैं। लेकिन SER चूँकि राइबोसोम नहीं है तो ये लिपिड्स बनाता है। इट सिंथेसाइजेज, ये बनाता है क्या चीज़, लिपिड्स। और भी होता है लेकिन उसके बाद में लिपिड्स। और एक और चीज़ आप लोग याद रखेंगे, अच्छा से रहेगा अगर याद रख लेंगे कि ये जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये ज़्यादातर देखा गया है कि ये बना रहता है, इट इज मेड फ्रॉम, या इट कंटेन्स लिख सकते हैं, इट कंटेन्स सिस्टर्ने मेनली, मतलब सिस्टर्ने से ही ज़्यादा बना रहता है। सिस्टर्ने तो आप देखे थे ना, स्ट्रक्चर था वैसे पतला पतला पतला, उसी से बना होता है। लेकिन ये जो होता है वो वेसिकल और ट्यूब्यूल से ज़्यादातर बना रहता है। इट कंटेन्स वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स मेनली। तो ये बातें थी, ठीक है, इसके बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे राइबोसोम और लाइसोसोम पे, दोनों को एक साथ बात कर लेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा, उसमें दोनों चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलिए देखते रहे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।